यूपी बोर्ड 12th साइंस के प्रिय परीक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी का दौर चल रहा है और पठन पाठन का कार्य ठीक से नहीं हो पाया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने आपके लिए आपके पूरे सिलेबस से हर विषयों में से 30% सिलेबस की कटौती कर दी है। तो हम आपके जो प्रमुख विषय हैं उन प्रमुख विषयों को एक साथ लेकर के आए हैं। जो 30% सिलेबस निकाल दिया गया है, सिर्फ वो हम आपके लिए लेके आए हैं कि किन किन विषयों में से 30% सिलेबस निकाल दिया गया है। तो आप आइए हमारे साथ और अपनी पुस्तक उठाइए और पेन उठाइए और जो जो लेसन आपके जिस जिस सब्जेक्ट में से कट कर दिया गया है उसे आप अपनी पुस्तक में कट का निशान लगाइए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन सा विषय में से क्या क्या निकला हुआ है। तो इसके तहत हम देखते हैं पहले सामान्य हिंदी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें बार बार। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी विषय सामान्य हिंदी, साइंस वालों के लिए सामान्य हिंदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शैक्षिक सत्र 21-22। यहाँ पे 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, ये बात क्लियर है। तो हम चलते हैं गद्य के पोर्शन पे और गद्य के पोर्शन से दूसरा अध्याय जो आपका है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। इसे आप अपनी पुस्तक में कट का निशान लगाएं और आप इसे छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट 5वां अध्याय हरिशंकर परसाई का है, इसे भी आपको कट लगा देना है। ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, कोई इफ बट डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं काव्य हेतु, यानी कि काव्य जो आपकी पुस्तक में जहाँ से कविता शुरू होती है उस कविता में से मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है ये कट का निशान लगा दीजिए, ये बाहर कर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का भी गीत जो है ये कट का निशान लगा दीजिए। बाकी जयशंकर प्रसाद की और कोई कविता है जैसे कामायनी कांस तो आपको पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का दूसरा कोई और है तो उसे पढ़ना है, लेकिन सिर्फ गीत को कट करना है और इनका भी गीत को कट करना है। नेक्स्ट चलते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन नाम की कविता को कट लगा देना है। अगर पंत जी की और वहाँ पे कोई कविता है तो उसे पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की पुरुरवा और उर्वशी, इन दोनों को कट लगा देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका काव्य के पक्ष से जो नहीं पढ़ना था उसे हमने बहुत ही सफलतापूर्वक कट कर दिया है। अब हम चलते हैं कथा साहित्य पे। कथा में से यानी कि कहानी में से आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, तो तीसरी कहानी शिवानी की लाटी आपको नहीं पढ़ना है, कट लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो है वो है भोजस्य औदार्यम वाला अध्याय, आपको नहीं पढ़ना है, कट का निशान लगाइए। फिर व्याकरण में आपको राजन, जगत और सरित, ये 3 जो रूप हैं इनको आराम से कट लगाइए, ये आपको नहीं पढ़ने। इनको छोड़ के जो भी रूप हैं उन्हें आप याद करिए, वही एग्जाम में आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं सर्वनाम वाले रूप में। सर्व वाला जो रूप है ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इदम भी नहीं आएगा और यद भी नहीं आएगा। तीनों को आप कट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में चलेंगे तो अलंकार। अलंकार में आपको भ्रांतिमान और संदेह, ये 2 अलंकारों पे कट लगा लेना है, ये आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये था आपके हिंदी विषय में 30% जो सिलेबस कट किया गया है ये आपको पूरा हो गया। तो ये 30% कट कर दिया गया है और बाकी का जो पहले से है वो आपको पढ़ना है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका आता है वो है इंग्लिश। 2021-22 आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से भी 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो वो 30% सिलेबस कौन सा कम कर दिया गया है
वो हम देखते हैं। लिटरेचर सेक्शन में चलेंगे। लिटरेचर सेक्शन में फ्लेमिंगो वाली जो टेक्स्ट बुक है उसमें से प्रोज का पोएट्स एंड फैनकेक्स नहीं पढ़ना है, कट लगाइए। ये अध्याय कट कर दिया गया है। नेक्स्ट, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कट कर देना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो प्रोज के ये 2 पोर्शन कट लगाइए आप। एंड नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस, इसे भी कट लगाइए, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं पोइट्री वाले पोर्शन में। पोइट्री से आपको अ रोड साइड स्टैंड ये नहीं पढ़ना है, तो इसे आप कट लगाएंगे। ये लेसन आपको नहीं पढ़ना है, इसे कट लगाएंगे। पोइट्री से ये निकाल दिया गया है। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर जो है वहाँ से आपको जो नहीं पढ़ना है, जिसे कट करना है, वो है इवांस ट्राई ऑन ओ लेवल, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये कट करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कट करना है वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो इसे भी आप कट करिए, नहीं पढ़ना है। इसमें द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर नहीं पढ़ना है, कट करिए। वी टू और ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ना है, कट करिए। तो फटाफट मेरे साथ चलते रहिए, कट लगाते रहिए ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या छोड़ना है, बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ये सब नहीं पढ़ना है, जो बचता है उसे ही पढ़ना है, टाइम कम है। और राइटिंग सेक्शन आपका जो है वहाँ से बिजनेस लेटर कट कर दिया गया है, इसे आपको कट का निशान लगा लेना है। बिजनेस लेटर नहीं पढ़ना है, बाकी का सेक्शन पढ़ना है। तो ये जो नहीं पढ़ना है उसे आपने बखूबी कट लगा लिया है, बाकी के जो बचते हैं उन्हें पढ़ना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। एक ही वीडियो में आपको हम सब दिखाएंगे। अब आ गया है आपका सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, इसमें भी 30% की कटौती कर दी गई है। जो लेसन बाहर किए गए हैं उन्हें ध्यान से देख लेना है। इकाई फर्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे संबंध तथा फलन, ये इकाई, ये चैप्टर है, इसमें 2.1 जो है संबंध तथा फलन, ये नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सारों को कट लगा देना है, नहीं पढ़ना है। सेकंड नंबर पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें आलेख, फलनों का प्रारंभिक गुणधर्म नहीं पढ़ना है, कट लगाइए। अब चलेंगे इकाई थर्ड में, जो कलन वाली इकाई है। यहाँ पे ये चैप्टर सततता अवकलनीयता को कट लगा देना है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इकाई 4 में अब चलते हैं। इकाई 4 में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसके अंतर्गत इस चैप्टर को तो पढ़ना नहीं है, और इसमें से 2 चैप्टर को कट करना है, एक सदिश को और एक त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय को। और इसके अंतर्गत 2 रेखाएं, 2 तलों, 1 रेखा 1 तल के बीच का कोण, इन सब को कट लगाना है। बाकी अगर कुछ बचता है तो वो आपको पढ़ना है। जो यहाँ पे दिया गया है सिर्फ उसे ही नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं जो आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इकाई 6 पे चलते हैं, प्रायिकता है। इसमें प्रसरण बर्नौली का परीक्षण, ये कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। तो बाकी का यहाँ पे आपको जो नीचे दिख रहा है 70% पाठ्यक्रम जो बच रहा है उसे आपको पढ़ना है, और ऊपर जो हम दिखा रहे हैं वो नहीं पढ़ना है। तो आपको कट लगा करके मिलाते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विषय की ओर, और अगला विषय है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में देखते हैं, भौतिक विज्ञान में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। ये भी 30% की कटौती जो हुई है वो इस प्रकार है। इकाई खंड 1 में
इकाई 1 स्थिर विद्युतिकी, ये नहीं पढ़ना है, इसे कट लगाना है। इकाई 2 में धारा विद्युत के अंतर्गत कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी, पार्श्व का क्रम संयोजन, ये नहीं पढ़ना है, कट लगा देना है। अब चलेंगे इकाई 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें आने वाले ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इन्हें भी आप मिला करके अच्छे से सबको कट लगाइए। तो आप देख रहे हैं इकाई 3 में ये सब प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय उदाहरणों सहित तीव्रताओं प्रभावित करने वाले कारक, चुंबक, स्थायी चुंबक, सबको कट लगाना है, सबको कट लगा देना है, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं इकाई 4 पे, जो चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं हैं, जिसमें शक्ति, गुणांक, वाटहीन धारा, ये सबको कट लगा देना है, ये नहीं पढ़ना है। इकाई 5 पे चलते हैं और जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये वाला चैप्टर जिसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये नहीं पढ़ना है। अगर बाकी का और होगा तो आपको वो पढ़ना है, जो दिया गया है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे खंड ख में। खंड ख में आइए। खंड ख में देखते हैं पहली इकाई प्रकाशिकी की है। पहली इकाई प्रकाशिकी की, इसमें गोलीय दर्पण, सूत्र प्रकाश, परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्यास्त के आकाश में रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये सभी नहीं पढ़ना है। फिर है ध्रुवण समतल, ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर नियम, समतल का उपयोग, नहीं पढ़ना है। इसमें अब खंड ख में इकाई 2 यहाँ से शुरू हो रही है, जिसमें द्रव्य विकिरणों की द्वैत प्रकृति नहीं पढ़नी है। इकाई 3 में परमाणु और नाभिक, ये वाला चैप्टर जिसमें ये सारा चीज़ आता है, आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जेनर, डायोड, वोल्टता नियंत्रक, जेनर, जितना दिया है सिर्फ उतना ही निकालना है। बाकी जो बचता है अगर आपकी पुस्तक में तो उसे पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से देखना है कि जो जो दिया है वही वही निकाल देना है। अब ये था आपका मेन स्ट्रीम का सिलेबस। अब जो प्रैक्टिकल है, पाठ्यक्रम से जो हटाए गए प्रैक्टिकल या प्रयोग कहते हैं, उसमें से क्या कम किया गया है आपको ये देखना है। पाठ्यक्रम से हटाया गया प्रयोग, तो प्रयोग में से भी कम किया गया है। इसमें खंड 1 में से उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसे हटा दिया गया। ये देखिए, ये वाली ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसे भी हटा दिया गया है। दिए गए प्रिज्म के लिए आयतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसे भी। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपके प्रयोग से हटा दिए गए और ये खंड क में थे। अब खंड ख में देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। ये 10वां टॉपिक, ये 10वां टॉपिक, 10वां मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों की श्रेणी संयोजनों के नियमों का सत्यापन करना, इसे भी कट कर लेना है। अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी प्रतिरोध, इसे भी कट कर देना है। दिए गए धारामापी को वांछित परिसर में मीटर में रूपांतरण करना, इसे भी कट लगा लेना है। और दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना, ये भी बाहर कर दिया गया है। जेनर डायोड का विलक्षण, ये भी बाहर कर दिया गया है। और 20 नंबर में सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, इसे भी कट कर दिया गया है। तो ये इतना आपके प्रयोग में से बाहर कर दिया गया है। बाकी का जो 70% बचता है आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। यहाँ से देखते हैं कि आपको 30% क्या कमी की गई है। इकाई 1 में चलते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत चुंबकीय गुण
और ये सब यहाँ पे आपको देखना है कि ठोस अवस्था में से ये इनको कट लगाइए। इकाई 2 में विलयन वाले को कट लगाइए। असामान्य आणविक द्रव्यमान वांट हाफ गुणांक, इनको भी कट लगाना है। इकाई 3 में चलते हैं जो वैद्युत रसायन वाली है। इसमें से वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, इस सारे लोगों को, संचयन सेल, सेल संरचना, सबको कट लगाना है। ये आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। इकाई 4 में से क्या बाहर किया गया है? रासायनिकी बलगतिकी को बाहर किया गया है। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, संक्रियण ऊर्जा, ये सब समीकरण, ये सब को बाहर किया गया है। इकाई 5 में देखते हैं पृष्ठ रसायन वाली जो है, इसमें इकाई 5 में पृष्ठ रसायन, यहाँ से उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी, सक्रियता, चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, सबको बाहर किया गया है। 6वें इकाई में क्या बाहर किया गया है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम, पूरा अध्याय हटाया गया है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। फिर निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ में सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और संशोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। अगर इतना हटाने के बाद कुछ बचता है तो आपको कोई भी अगर और टॉपिक बचता है तो उसको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे जो जो नाम आ रहा है आपको उसे कट लगा देना है, उसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं इकाई 7 में। ये पूरा जितना दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये सबको कट का निशान लगा लेना है, नहीं पढ़ना है। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना हटेगी। फास्फोरस, अपरूप फास्फोरस के नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो जितना लिखा हुआ है बस उतना कट लगाना है। यौगिक में फास्फीन, हैलाइडों का विरचन गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये कट लगा दिया गया है। वर्ग 16 के तत्व में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, कट कर देना है। इकाई 8 में क्या करना है? ये इसके तत्व को कट कर देना है। और फिर ये जो सूत्र आपको दिख रहा है, विरचन गुणधर्म, सबको कट लगा देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ देखना है लैंथेनाइड, रासायनिक अभिक्रियाशीलता कट, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड से तुलना, ये कट लगा देना, नहीं पढ़ना है। इकाई 9 में चलते हैं जहाँ पे उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें संरचना, त्रिविमीय समवायता, धातुओं का निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकाय और इनका महत्व, कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। इकाई 10 में हेलोएल्केन, हेलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, जो नाम आ रहा है ये आप देखते जाइए। ये फ्रियान, इस सब के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव, कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। जो आपको नाम यहाँ दिख रहा है सब नहीं पढ़ना है। एल्कलाइड, फिनॉल, ईथर, मेथेनॉल, एथेनॉल का उपयोग, कट कर देना है। इकाई 13 में चलते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नहीं पढ़ना है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण, इनका विरचन, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व को कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। इकाई 14 में जैव अणु, तो काफ़ी खुश हो रहे होंगे, इतना सिलेबस माइनस हो चुका है और जो बचता है सिर्फ उसी को तैयार करना है। तो ये देखिए 14वीं यूनिट से जैव अणु को काट दिया गया है और इसके अंतर्गत ये जो सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब, इनका महत्व, हार्मोन, विटामिन वर्गीकरण, प्रकार, काट देना है, नहीं पढ़ना है। चलते हैं इकाई 15 की तरफ और देखते हैं इकाई 15 में आपके लिए क्या माइनस किया गया है। बहुलक का पूरा अध्याय हटा दिया गया है, पूरा अध्याय हटाया गया है बहुलक का, ध्यान देना है। फिर वर्गीकरण में चलना है और
संश्लेषण, प्राकृतिक संश्लेषण, ये विधियाँ, योग संगठन, सब कुछ कट कर देना है, सब कुछ कट कर देना है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये वाला वर्गीकरण वाला ये सब कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक संश्लेषित पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय, मान्य अपघटनीय बहुलक कट कर देना है, नहीं पढ़ना है। इकाई 16 में चलते हैं, जहाँ पे दैनिक जीवन में रसायन, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। दैनिक जीवन में रसायन, ध्यान दीजिए, पूरा आपके लिए लेसन हटा दिया गया। औषधियों में रसायन पीड़ाहारी, प्रशांतक और पूर्तिरोधी, विसंक्रामी, प्रति सूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन क्षमता, औषधि प्रतिजैविक, ये सब कुछ हटा दिया गया है। तो इकाई 16 में दूसरा टॉपिक, खाद्य पदार्थों में रसायन प्रेरक संश्लेषित मधुरक, इनका प्रारंभिक परिचय जो था हटा दिया गया है। अपमार्जक, साबुन संश्लिष्ट, ये हटा दिया गया है। और अब चलते हैं आपके प्रयोगों की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें से जो पॉइंट माइनस किए गए हैं उन्हें देखते हैं। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में सतह रसायन, ये वाला टॉपिक हटाया गया और इसमें एक पहला पॉइंट ये जो आपको दिख रहा है, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी साल का निर्माण, द्रव स्नेही साल, स्टार्च, द्रव विरोधी साल, इसमें जो टॉपिक आ रहे हैं ये सारा कट कर देना है, आपको नहीं पढ़ना है। दूसरे नंबर पे डायलिसिस वाली प्रक्रिया ये आपको कट कर दी गई है। पायसीकारक पदार्थों में स्थिरीकरण का प्रभाव का अध्ययन, ये भी कट कर दिया गया है। इसके बाद है दूसरे नंबर, आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम जो बाहर किया गया है वो है कार्बनिक यौगिकों का विरेचन में, ये सारा चीज़ कट कर दिया गया है। ग में रासायनिक बलगतिकी को कट कर दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ तक रासायनिक बलगतिकी ये कट कर दिया गया है, यहाँ तक कट था। इसके अंतर्गत सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कट था। अभिक्रिया की दर का अध्ययन, आयोडाइड आयनों वाले विभिन्न सांद्रण के विलयनों को ये भी कट करना है। दूसरा वाला स्टार्च विलयन, ये भी कट करना है। तो ये भी आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। और इसके बाद है घ वाला पोर्शन, उसमें रसायन, तो यहाँ से भी आपका कट कर दिया गया है। और इसके बाद घ है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन में ये आप जो भी सूत्र है इसके अपघट्य की समान ताप पर परिवर्तन के साथ सेल के विभव में बदलाव का अध्ययन, ये आपको कट कर देना है। तो आपने देखा कि इसमें प्रैक्टिकल और जो आपका जो मूल विषय है उस सब में से जो 30% माइनस कर दिया गया है सिलेबस, और उसके बाद जो 70% बचता है वो उसी की आपकी तैयारी करनी है, उसी को आपको पढ़ाई करनी है। अब चलते हैं हम जीव विज्ञान में देखते हैं। जीव विज्ञान, इसमें भी वही बात है, 21-22 में पठन पाठन का कार्य सम्यक स्थिति से नहीं चल पाने के कारण 30% की कटौती जो की गई है वो क्या है, इकाई फर्स्ट जनन वाला जो चैप्टर है, जीवों में जनन, इसके अंतर्गत ये सब जो भी चीज़ आ रहा है आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसको वीडियो पॉज करके देख करके और अच्छे से टॉपिक को कट लगाइए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी इकाई में, जो आनुवंशिकी और विकास का चैप्टर है ये कट कर दिया गया है। विकास वाले में आपको यहाँ पे देखना है कि जीवों की उत्पत्ति, जैव विकास और उसके प्रमाण, क्रियाविधि, विभिन्नताएं, ये सारा प्राकृतिक चयन सब आपको लाइन बाय लाइन मिलाना है वीडियो पॉज करके
और अच्छे से इसे कट का निशान लगाना है। ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इकाई 3 में चलते हैं, जीव विज्ञान मानव कल्याण। यहाँ से आपको ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि की और कार्य की नीति ये कट कर दिया गया है। और यहाँ पे खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, कोशिका प्रोटीन, मधुमक्खी पालन, ये सारा टॉपिक कट कर दिया गया है। तो बड़े ही ध्यान से आपको मिलाते चलना है। इसके बाद चलते हैं इकाई 5 में, जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है उसमें जो पारितंत्र है उसका संरचना, सांख्य, भार, पिरामिड, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, जो भी है एक एक चीज़, एक एक टॉपिक अच्छे से देखिए और सब पे कट का निशान लगाइए। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी यूनिट पर्यावरण का मुद्दा। अब इसमें प्रदूषण, इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण, ये सब, कृषि प्रभाव, रेडियो एक्टिव प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस, विश्वव्यापी उष्णता, वनोन्मूलन और समस्याओं से संबंधित 3 केस स्टडी, सबको कट लगा देना है। ये आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। अब देखिए, सिलेबस से हटाए गए प्रयोग जो बायोलॉजी के हैं उनको कौन से हटाए गए हैं? क नंबर में ये 2 व्यापक रूप से विभिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कड़ी पदार्थों की उपस्थिति का अध्ययन करना, कट लगा देना है। दूसरा नंबर पे क्वाड्रेंट विधि को कट लगा देना है। क्वाड्रेंट विधि द्वारा पादप समष्टि फ्रिक्वेंसी का अध्ययन करना, कट लगा देना है। इसके बाद ख में निम्नलिखित अध्ययन और स्पॉटिंग में 1 नंबर अस्थाई स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर अंकुरण का अध्ययन करना, कट लगा देना है। किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से वंशगति ज्ञात करना, कट लगा देना है। और तीसरे नंबर नियंत्रण, परागत, बंदीकरण, टैगिंग, बैंगिंग, ये सबको कट लगा देना है। ये निकाल दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रयोग है और जो मूल विषय है उसमें से 30% सिलेबस, यही जो हम लोग ट्रिक करते गए हैं वो बाहर कर दिए गए हैं। बाकी के जो बचे हुए सिलेबस हैं वो आप सभी को सारा का सारा वही तैयार करना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में से वहीं से आने हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस तरीके की और आप वीडियो चाहते हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी मदद करे, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल हिंदी टीच एजुकेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपकी मदद करते रहेंगे। गुड नाइट।